तारा गांव के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें विष्णु नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपने एकांत जीवन जी रहा था। एक रात जब पूरा संसार गहरी नींद में था, विष्णु की कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। चौंका और क्रोधित विष्णु जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, उनके सामने का दृश्य देखकर वो ठठक गए। 3 चांद जैसी खूबसूरत जवान लड़कियां उनके सामने खड़ी थीं। विष्णु का मन अनिष्ट की आशंका से भर उठा। विष्णु की आवाज में गुस्सा था। कौन हो तुम और इतनी रात गए मेरे घर में क्यों दाखिल हो गईं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि एक अकेले बूढ़े के घर में तुम बिना इजाजत घुस आई हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? लड़कियों की आवाज में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। हमें इस घर में रहने की जगह दे दीजिए। आप जो भी सेवा या काम हमसे कहेंगे हम वही करेंगी, बस हमें अपने पास रख लीजिए। विष्णु ने सीना ठोककर जवाब दिया, मैं तुम्हें कोई साधारण बूढ़ा नहीं लगता। मैं बहुत ही शरीफ और नेक इंसान हूं। मैं ऐसी किसी भी बात में शामिल नहीं हो सकता। लड़कियां दोहराती रहीं, हम कहती हैं, आप जो कहेंगी हम वो करेंगी। विष्णु को लड़कियों की सुंदरता देखकर शक हो रहा था। उन्होंने कहा, तुम इतनी जवान और हसीन हो, तुम्हारा यहां आने का मकसद मेरी समझ से बाहर है। तुम क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। लड़कियों ने उन्हें अंदर आने को कहा। आप पहले अंदर आइए, फिर हम आपको बताएंगी कि हम क्या चाहती हैं। हमें बस अपने पास रहने दीजिए, फिर हम अपना रहस्य खोलेंगी। विष्णु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कठोरता से कहा, एक पल भी यहां मत रुको। अपना बिस्तर गोल करो और फौरन तारा गांव छोड़कर यहां से निकल जाओ। लड़कियां अब गिड़गिड़ाने लगीं। हमारा आपकी सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। कृपया हमारी मजबूरी को समझिए। विष्णु अब नर्म पड़ रहे थे, लेकिन वो अपनी लाचारी जानते थे। उन्होंने उदास होकर कहा, मैं कैसे तुम्हें बचा सकता हूं? मैं तो खुद एक बूढ़ा और गरीब हूं। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लड़कियों ने अब पूरी उम्मीद से कहा, आप बस एक बार हाँ कह दीजिए, फिर हम आपको सब कुछ बता देंगे। विष्णु ने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और मेरे पास क्यों रहना चाहती हो? लड़कियां खड़ी हो गईं और इससे पहले कि विष्णु कुछ समझ पाते, उनमें से एक लड़की ने अचानक उनके नजदीक आकर कहा, मुझसे शादी कर लो। विष्णु को जोर का झटका लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसा मजाक है? मुझे जवानी में कोई आम लड़की भी अपनी बेटी नहीं देता था और अब मैं 100 साल का हो गया हूं और तुम शहजादी जैसी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हारी असली चाल क्या है? लड़की ने गंभीर होकर कहा, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। मुझसे शादी कर लो। तभी दूसरी लड़की ने भी कहा, हमें भी आपसे शादी करनी है। विष्णु का आश्चर्य अब क्रोध में बदल चुका था। उन्होंने कहा, या तो तुम कोई चाल चल रही हो या मेरा मजाक बना रही हो। तुम दो परियों जैसी लड़कियां मुझसे शादी करोगी? बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हारा मकसद साफ साफ बताओ। ये शादी कभी नहीं हो सकती। और फिर तीसरी लड़की ने भी वही जिद दोहराई, मैंने भी आपसे शादी करनी है। विष्णु ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें यहां रहने की जगह दे रहा था और तुम तो सिर पर चढ़ गई हो। मेरे साथ झूठे मजाक कर रही हो। लड़कियों ने एक साथ जिद की, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप अभी हमसे शादी कर लीजिए, हमें आपसे ही विवाह करना है। विष्णु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम इतनी जवान और हसीन हो, तुम्हारा तो कोई बादशाह भी पाने की तमन्ना करेगा। दुनिया का सबसे जवान और खूबसूरत लड़का भी तुमसे शादी को तैयार हो जाएगा, तो तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? उन्होंने अपनी गरीबी बताई। देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मछलियां पकड़कर गुजारा करता हूँ। कभी मछली मिलती है, कभी नहीं। मैं तुम्हें कहाँ से खाना खिलाऊंगा? लड़कियों ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम भूखे रह लेंगी। आप जैसे रखेंगे हम वैसे ही रहेंगी। बस आप हमसे शादी कर लें। विष्णु ने गहरी सांस ली और बोले, अच्छा ठीक है। विष्णु ने हार मान ली और उन्हें सोने को कहा, लेकिन उनका मन संदेह से भरा था। विष्णु सोचते रहे, इन लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये कोई अजीब चाल है? लेकिन मेरे इस बूढ़े और गरीब जीवन में रखा ही क्या है? सुबह हुई। विष्णु ने सोचा, अब बाहर जाकर जल्दी से मछलियां पकड़ ले आता हूं। विष्णु के मन में ये सवाल गहरे बैठ गया था कि इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये इनकी कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य? कहीं मैं किसी साजिश का शिकार तो नहीं बन गया? विष्णु का दिल हर रात डर से कांपने लगा। उस रात भी जैसे ही उन्हें गहरी नींद आने लगी, उन्होंने महसूस किया कि कुटिया में कुछ अजीब हलचल हो रही है। वो आंखें बंद करके लेटे रहे,
जैसे नींद में हो। उन्होंने देखा लड़कियां चुपके से उठकर विष्णु के चारों ओर कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं। उनके होंठ हिल रहे हैं जैसे वो कोई अज्ञात मंत्र पढ़ रही हो। ये दृश्य देखकर विष्णु के मन में चीख उठी, क्या मैं किसी काले जादू या जादू टोने का शिकार बन गया हूं? उन्होंने हिम्मत करके खुद को स्थिर रखा। अगर वो जरा भी हिले तो ये लड़कियां जान जाएंगी कि वो जाग रहे हैं। उन्होंने सोचा, मुझे सुबह तक रुकना होगा। मैं उनसे साफ साफ पूछूंगा कि ये मेरे साथ क्या कर रही हैं। सुबह होने पर सूरज की रोशनी में रात का वो भयानक दृश्य एक बुरा स्वप्न लगा। विष्णु ने खुद को समझाया कि शायद ये उनकी कल्पना या बढ़ती उम्र का वहम था। उन्होंने अपनी झोपड़ी से बाहर तारा गांव के तट की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन रात का शक अभी भी जिंदा था। विष्णु ने मन ही मन में फैसला किया, क्या ये सच में कोई मजबूरी है या कोई गहरी चाल? अब मुझे इन पर नजर रखनी होगी। वो दिन भर मछलियां पकड़ने का ढोंग करते रहे, लेकिन उनका ध्यान रात की उन हरकतों पर ही अटका रहा। उन्हें लगा ये लड़कियां नहीं बल्कि कोई गैर मरई यानी अलौकिक ताकत का नकाब है। उन्हें डर था कि वो किसी तिलस्मी जाल में फंस चुके हैं। रात में उन्होंने फिर वही सब देखा और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मन में कहा, ये राज क्या है? ये सब क्या था? सुबह मैं इनसे सख्ती से पूछूंगा और उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। अगली सुबह विष्णु ने अपना सारा डर किनारे रखकर लड़कियों को जोर से आवाज दी, इधर आओ। उनका चेहरा क्रोध से भरा था। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी क्या चाल है? मैंने रात को तुम्हारी तमाम साजिशें देख ली हैं। तुम जरूर कोई जादूगरनी हो। सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी धक्के मारकर तारा गांव से बाहर निकाल दूंगा। लड़कियों ने तुरंत आंखों में आंसू लाकर जवाब दिया, हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। आपको गलत फहमी हुई है। आप तो हमारे सरताज हैं। उनकी बात सुनकर विष्णु फिर संदेह में पड़ गए। क्या सच में ये सिर्फ सपना था या कोई ऐसी चीज जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं? उन्होंने तय किया, चलो ठीक है, अब मैं मछलियां पकड़ने जाता हूं। लेकिन विष्णु अब खामोश नहीं रह सकते थे। उन्हें लगा कि अगर वो चुप रहे तो ये जादूगर लड़कियां उन्हें मार डालेंगी। उन्होंने आखिरी फैसला कर लिया। वो तेजी से वापस आए और चिल्लाए, निकलो यहां से। तुम हर रात मेरे ऊपर काला जादू कर रही हो। तुम मेरा वहम नहीं थी, तुम सच हो। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि जवान लड़कियां मुझ जैसे बूढ़े से शादी क्यों करना चाहती थीं। तुम्हारा मकसद यही काला जादू था। मैं अब तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लड़कियों ने अब सच बोलने को मजबूर थीं। उन्होंने कहा, हम मानती हैं कि हम आपके साथ रात को वो सब करती रहीं, लेकिन हमने आपसे शादी सच में की है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है, ये एक राज है। लड़कियों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर हमने अभी ये राज बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम भी बर्बाद हो जाएंगी और आप भी। बस थोड़ा सब्र कीजिए, हमें घर से मत निकालिए। विष्णु ने गुस्से में कहा, तुम पहले चाल चल रही थी और अब झूठे आंसू बहाकर नई साजिश रचोगी। ऐसा कौन सा राज है जो तुम बता नहीं सकती? हमें सिर्फ एक रात और अपने साथ रहने दीजिए, फिर चाहे आप हमें निकाल देना, हमें मंजूर है। बस एक रात की बात है। अगर हम एक रात और यहाँ न रोके तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर आपने आज ही हमें निकाल दिया तो आप सारी जिंदगी खुद को कोसेंगे। विष्णु को लगा कि ये आखिरी मौका है। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, लेकिन बस एक दिन। तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं। एक दिन पूरा होते ही तुम खुद ही निकल जाना, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। विष्णु ने राहत की सांस ली। बस कल तुम्हारे से जान छूट ही जाएगी। उन्होंने लड़कियों से कहा, चलो रात हो गई है, तुम सो जाओ और सुबह होते ही तुम निकल जाना। मैं भी सोने जा रहा हूं। रात गुजर गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण तारा गांव के तट पर पड़ी, विष्णु अपनी बात पर अडिग थे। उन्होंने जोर से आवाज दी, ए लड़कियों, चलो उठो, सुबह हो गई है। निकलो यहां से। तुम्हारा दिया गया एक दिन का समय पूरा हो गया है। अब चुपचाप अपना सामान लो और यहां से निकल जाओ। लड़कियां एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगी, बस हमें आज की रात और गुजारने दीजिए। विष्णु का धैर्य अब बिल्कुल समाप्त हो चुका था। उन्होंने कड़क कर कहा, कोई रात नहीं गुजारनी। तुमने एक दिन का वादा किया था। कल रात को तुम कौन से नया जादू करोगी? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? लड़कियों ने आखिरी बार भीख मांगी, आप बस सुबह तक रुक जाइए, हमें सुबह तक रहने दे। आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए। सुबह होते ही तमाम हकीकत आपके सामने आ जाएगी। विष्णु ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि वो इन लड़कियों की चालबाजियों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा, चलो एक रात और सही, लेकिन सुबह होते ही मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। वो रात भी अजीब सी बेचैनी में गुजरी।
विष्णु को लगा कि ये लड़कियां पहले हर रात को अजीब हरकतें करती हैं और अब सुबह झूठ बोलकर टालने का बहाना बनाती हैं। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, कल सुबह होते ही मैं इन मक्कार लड़कियों को जरूर निकालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह विष्णु ने दृढ़ता से कहा, चलो सुबह हो गई है, अब शाबाश, जाओ यहां से। लड़कियों ने जाने की तैयारी की, लेकिन कहा, हाँ, हम बस यहां से जा रहे हैं, लेकिन बस एक आखिरी काम बाकी है और वो काम हमें आपके साथ मिलकर करना है। विष्णु झुंझला उठे, अब क्या नया बहाना है? अब क्या काम बाकी है? पहले ही तुमने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। पता नहीं किस किस तरह के जादू करती हो। लड़कियां बोली, ये सिर्फ आखिरी काम है, अगर हमने ये ना किया तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आपको बस हमारे साथ समुद्र के पानी में नहाना होगा। हम तीनों पानी में लेटेंगे और आप हमारे सिरों पर समुद्र का पानी छींटते रहना। विष्णु की आशंकाएं सच साबित हो रही थी। उन्होंने कहा, ये तो साफ साफ जादू है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कोई नहीं करने वाला ये काम। लड़कियों ने हाथ जोड़कर उनके पांव पर गिरते हुए कहा, बस ये आखिरी बात आप हमारी मान लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बड़े आदमी बन जाएंगे और हमारी भी दिल की सबसे अजीज चीज हमें वापस मिल जाएगी। विष्णु ने सोचा, चलो ये आखिरी रस्म ही सही, लड़कियों से जान तो छूटेगी। उन्होंने कहा, चलो आखिरी और सही, खड़ी हो जाओ, चलो तारा गांव के समुद्र तट पर चलते हैं, मैं राजी हूं। समुद्र तट पर पहुंचकर लड़कियों ने विष्णु से कहा, अपनी हथेली से समुद्र का पानी उठाओ और हमारे मुंह पे छींको। फिर उन्होंने कहा, अब हम खड़ी होती हैं, एक एक करके सबके मुंह पे पानी डालो। जैसे ही विष्णु ने अंतिम लड़की के मुंह पर पानी डाला, वहां एक चमत्कार हो गया। अचानक वहां एक बादशाह जैसा भव्य शख्स प्रकट हुआ। विष्णु हक्के बक्के रह गए, ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है? लड़कियां अब खुश राजकुमारियां थीं। उन्होंने उस भव्य शख्स से कहा, यही वो शख्स है जिसने आपकी जान बचाई है, हम इनका एहसान कभी नहीं भूल सकते। विष्णु पूरी तरह भ्रमित थे। उन्होंने पूछा, मैंने किसकी जान बचाई है? ये क्या बोल रही हैं? भव्य शख्स ने आगे बढ़कर विष्णु का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रामप्रसाद। विष्णु ने फिर पूछा, मैं रामप्रसाद? आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते? राजा ने कहा, बहुत साल पहले मैं और मेरी तीनों बेटियां समुद्र की सैर के लिए गए थे। हमारी मुलाकात एक बूढ़े मछुआरे और उसकी जवान बीवी से हुई थी। मेरी बेटियों ने उस जवान बीवी को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो जवान बीवी एक काला इल्म जानने वाली जादूगरनी थी। उसने गुस्से में मुझ पर शाप दिया और मैं समुद्र की तह के अंदर गायब हो गया। लड़कियों ने कहानी पूरी की। जादूगरनी ने हमसे कहा था कि हमारे पिता तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम उसी तरह के एक बूढ़े मछुआरे से शादी करके उसके साथ 3 रातें न गुजार लें, और रात को की जाने वाली ऊट पटांग हरकतें भी उस शाप को तोड़ने की शर्तें थीं। इस तरह बूढ़े विष्णु ने, रामप्रसाद ने अनजाने में इन राजकुमारियों की मदद की और राजा को उनके शाप से मुक्ति दिलाई। राजा ने कहा, रामप्रसाद, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नैतिक शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। नेक नियत और ईमान से किए गए अच्छे कर्मों का फल हमेशा बड़ा होता है।